मैं 2 बार कुछ नहीं किया मैंने। मेरे ऊपर 1 साल में 2 मुकदमा होगा, कैसे हो जाते हैं? क्या कानून 2 कानून चला क्या? क्या सारे थाना मनुस्मृति से चला लगा, संविधान से नहीं चला है? ये सर बिल्कुल नहीं, गलत बात, ये नहीं चलेगा। अगर आज खनियान थाना में भीम आर्मी के कार्यकर्ता दशरथ सिंह द्वारा एक गंभीर मामले को लेकर थाने के सामने प्रदर्शन किया गया। दशरथ सिंह का आरोप है कि उन्हें फोन के माध्यम से धमकी दी गई और उनके समाज के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उनका यह भी आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और इस तरह के फोन कथित तौर पर 1 से अधिक बार किए गए। पूरा मामला किस बात पे हुआ है और आपने थाने का घेराव क्यों किया है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम पेश करता हूँ। ये जो आज का जो थाने का घेराव है वो आपने देखा होगा। जो हमारे किशोर भाजपा के विधायक जी हैं, उनके गुंडों के द्वारा फोन पर गालियां दी गई, जाति सूचक गालियां दी गई, पूरे जाटव समाज को गालियां दी गई, मुझे गाली माँ बहनों की गालियां दी गई, मेरी मूछें उखाड़ने की बात की गई, मुझे घर से उठाने की धमकी दी गई और एक दिन पूरे दिन टॉर्चर किया मुझे और मेरी खाल पटाने की बात की गई। तो ये गरीब किसान मजदूरों की आवाज उठाता हूँ, मैं कोई गुनाह तो करता नहीं, लेकिन जो इनका जो कृत्य है इन गुंडों का, ये 4-5 लोगों के साथ ये सब जो घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर और जो जाटव समाज को गालियां दी गई है, पूरा समाज में आक्रोश है। ऐसे पूरे समाज की भावनाएं आयत हुई हैं और जिस प्रकार से समाज की आवाज उठाने वाले खड़े हैं यार, जिस प्रकार समाज गरीब किसान मजदूरों की आवाज उठाने पर और किसी भी समाज के कार्यकर्ता को, किसी समाज के संगठन के व्यक्ति को, एक जिम्मेदार व्यक्ति को, आप जानते हो कि मैं भीम आर्मी से संभाग सचिव भी हूँ, मुख्य प्रभारी हूँ जिला शिवपुरी से और पिछोर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी भी हूँ और संभावित भी प्रत्याशी हूँ। एक राजनीतिक व्यक्ति को, एक विपक्ष की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को इस प्रकार की अगर वर्तमान विधायक धमकी दिलाए तो उसको घर से उठवाए, तो ये विधायक का दिमाग खराब हो गया है। दिमाग विधायक का हम ठीक कर देंगे और हम यहाँ जो 2.5 लाख जनता है विधानसभा की, ये सब देख रही है। इनने इतना अत्याचार कर दिया है कि हर समाज को दबा धमका के रखने चाह रहे हैं, भय का माहौल बना रहे हैं। और आप देखते रहते हो 8-10 दिन के अंदर एक ना एक वीडियो वायरल होता है जो इनके गुंडे मारपीट करते हैं, लूटपाट करते हैं। तो इसी को लेकर आज हम लोग इनके गुंडों पे मुकदमा कराने आए खनिया थाना थाने। आपने यहाँ आने से पहले इस खनिया थाना थाने के अंदर FIR दर्ज कराई थी? नहीं, हमने फोन लगाया था जी। तो यहाँ के थाना प्रभारी जी नए आए हैं और मैं ये मानता हूँ कि जो भी अधिकारी नया आता है उसका दिमाग खराब रहता है। जब तक हमारा मुकाबला नहीं होता है, जब तक वो हमें समझता नहीं है। तो हमने बात करी तो वो थाना प्रभारी भी ऐसे ही बोल रहे थे, उनने बात सही से हमसे नहीं करी या फिर मुझे पहचान नहीं पाया हो और मैंने पूरा पर्चा भी नहीं दिया। मैंने केवल जसरत आजाद भीम आर्मी से ये कहा और उन्होंने कहा जो तुम थाने आ जाओगे तभी बताना। इन्हें फोन पे मेरी बात नहीं सुनी तो हमें लगा कि साथ में थाना प्रभारी का भी दिमाग हमें ठीक करना पड़ेगा, इसलिए फिर हम अपने हिसाब से आए हैं। इसके बाद वे थाने के अंदर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को अपनी शिकायत दी और पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी। दशरथ सिंह की थाना प्रभारी से भी इस मामले को लेकर बातचीत हुई। अब पुलिस इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करती है और मामले की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। गालियां दी गई हैं, हम उनके खिलाफ हम FIR कराने आए और सबसे पहले हम आपको ये ऑडियो दिखाई देते हैं, लगभग हमने आपको भेजे भी थे, अगर आपने सुने हो तो। कौन सी स्टोरी? अरे कौन भी देखी, वो जी बोला, गलत क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, गलत क्या बोल रहे हो सर? आप कहाँ पे हो? हम घर पे। जी बना दो, ये कह रहे हैं आप क्या निपटना है आमने सामने? क्या रोज इनसे बाकी जवाब हो रहा है, नहीं लगा जी बोला आमने सामने लड़ने हो तो बच्चे का बच्चा रहा टीम खड़ी है, बोलो संतरा चल रहा है, बोलो बाकी कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि यार थोड़ा बहुत कानून तो है तुम्हें कि नहीं है? नहीं कानून है, लेकिन गलत मत बोलो लूटियों के बारे में। अरे लूटियों को चलो आपने फिक्र नहीं है यार। नहीं यार ये गलत बात है। गलत क्या बोला कोई सब? अरे भैया हम किसी समाज से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्यों बोले? तो तुम क्यों बोलते हो? हम किसी क्या समाज के लोग हमारे मित्र नहीं है कि हमारे साथ में नहीं है कि हमारे गाँव में नहीं है? तो तुम तो ये बोलते हो कि लोधी समाज के बारे में गलत नहीं बोलेंगे। अरे उस वीडियो में 1% भी अगर लोधी समाज के बारे में अगर एक शब्द भी गलत अगर मिल जाए ना तो जाओ तो दंड दें। हाँ समाप्त। आपको कहाँ से वैसे इससे क्या लेना देना तुम्हें? बेटा ये झूठ भैया काम पहले अच्छे से ये बताया पहले कि एक देश कानून से चल रहा है, ना कि किसी की कानून चल रहा है। अरे देश कानून से चल रहा है भैया, कानून सब की है, थोड़ा बहुत नहीं। आप ऐसी बात कर रही है तो बता दो। अरे मैं कहीं से कर रहा हूँ आपको, हमने कल को आप ही है ना? हाँ जी मैं कुछ काम कर रहा है इसलिए
नहीं तो कल क्या, तो कल आपने किया तो फिर क्या जरूरत थी आज? मैं तो इसीलिए फोन सुन लिया अब बताओ, मुकदमा कराने आए, कोई ज्ञापन देने नहीं आए। नहीं तो आवेदन देना पड़ेगा नहीं, हम डायरेक्ट मुकदमा कराएंगे, इसमें डायरेक्ट हम कैसे सब हो कुछ पाएगा? बता रहे हैं। क्यों नहीं हो पाएगा? भाई हम लोगों पे तो घर बैठे में मुकदमा हो जाता है, हम कुछ करते भी नहीं है। आप तो इस प्रकरण की बात करो। हाँ, इस प्रकरण पे सर मुकदमा हम डायरेक्ट कराने आए। डायरेक्ट कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? पहले आप आवेदन दीजिए, मेरी बात सुनिए, आवेदन दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके नंबर की डिटेल निकालेंगे, सामने वाला नंबर किसके नाम पे है उसकी डिटेल निकालेंगे। ये तो उसका नाम पता हम दे रहे हैं ना, अरे हम दे रहे हैं नाम पता। और इसको एक पेन ड्राइव में विद कैसेट हाँ, वो हम आपको दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन इसका नाम पता हम आज दे रहे हैं और मुकदमा भी करा रहे हैं हम। बिना आपके आमने सामने तो हुआ नहीं है ना। नहीं तो आमने सामने एक वीडियो और है, उसने ये जारी किया एक बचाव के लिए कि वो जिसने जट अपने शराब पिलाई। तो दे दीजिए ना, मैं वो सब दे दीजिए। नहीं सर, हम डायरेक्ट मुकदमा कराएंगे। डायरेक्ट कैसे? नहीं सर, हम डायरेक्ट मुकदमा क्यों नहीं करें? मेरी बात सुनिए, अगर किसी चीज की जांच हो जाए तो उसमें क्या बुराई है? आप मुझे ये बता दीजिए। अब इसमें कौन सी जांच चाहिए? जब आपने गाली सुन ली, गाली दी तो नहीं। सारी गाली श्रीमान सामने कर रहे हैं। अगर कोई चीज की जांच हो जाए इसमें क्या बुराई है? आप सब लोग ने शांत हो कि केवल ये प्रावधान केवल हम गरीबों के लिए है। जब हम बता रहे हैं उसमें स्पष्ट गालियां दे रहा है, हम नाम दे रहे हैं, तो FIR करो। क्यों नहीं कर रहे आप FIR? अगर नहीं कर रहे तो आप लिखित में दे दो कि हम FIR नहीं कर रहे। आप आवेदन दीजिए ना। नहीं, हम तो FIR कराने आए हैं। आवेदन हम बाकी सब लिख दो, एक आवेदन है। कई ऐसे मुकदमा हो गए हैं जबकि हम लोग घर अरे पर कोई बैठे जरूरी नहीं है आवेदन की, आवेदन की भी जरूरी नहीं है। आवेदन अभी हाल यहाँ से जब जाएंगे तो मुकदमा हो जाएगा। तुम लिख दो, और जो कह रहा है अगर तुम मुकदमा नहीं कर पा रहे तो लिखित में दे दो कि हम तुम्हारा मुकदमा नहीं आप कर आवेदन सकते। दीजिए, हमने अभी मना नहीं किया है। आप आवेदन दीजिए, हम तेरे ऊपर जांच करेंगे। आपने जो रिकॉर्डिंग मुझे सुनाई है उसको 65B के प्रमाण पत्र के साथ एक पेन ड्राइव में दीजिए, ठीक है। और हम उसकी जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। डिलीवर जो कार्रवाई जो होगी बनेगी। अरे उनके नाम फोटो भी बता रहा हूँ मैं। भैया एक शांत हो जाओ, सुनो जी, यहाँ पे बताओ यही। अरे नहीं, वो कबूल कर रहे हैं, अरे कबूल कर रहे हैं, मैं वीडियो बता रहा हूँ, मैं वो वीडियो बता रहा हूँ। वीडियो और दिखा दे, इसमें वो कबूल भी कर रहे हैं और मैं वीडियो बता रहा हूँ। उनके बाप फोन लगा के माफी मांगने की बात कर रहे हैं। मेरे पास पूरे सबूत है। आप जो भी चीज है मुझे दे दीजिए पेन ड्राइव में प्रमाण पत्र के साथ। भाई यार जानकारी दो। गाड़ी वाला सही बात। जय चल रहा है ना, ताला साइज यहाँ तक मुकदमा नहीं होगा। ये तो नहीं है सर, अभी हाल की घटना श्रीमान, ये गाड़ी वाला जाति सूचक अभी हाल सभी साथियों को गाली देता थी धक्का गए थाने के पास में। ये नंबर है इस गाड़ी इसका का, आवेदन लिख के दो। इसका भी उसी में डाल दो। सर जहाँ भी लोग दिख रहा है श्रीमान, जाति सूचक गाली गलौज कर अपमान के लोगों को कर रहे हैं। अब सुनो, रुक जाओ एक मिनट। हमें प्रमाण क्या है? प्रशासन को प्रमाण चाहिए ना, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, उसमें प्रमाणित हो रहा है। और फिर भी मैं एक और वीडियो सुना रहा हूँ जिसमें उसका बाप कह रहा है कि हाँ मेरा बेटा है, बगल में खड़ा है और हम फलानी जगह के हैं। ये भी मैं बता रहा हूँ। अगर इतने में मुकदमा नहीं होता है, देखो पहले ये सुनो। कल ये वीडियो वायरल हुई है, जिस तरह आजादी ने हमको बुलवाया तीनों को, वो तारू कब्बाई कहा कि हमारे को कॉल अगर इसको आप सही मान रहे हैं करना, गाली देना, जो बोल रहा है वो, क्योंकि जैसे नेता जाटव समाज में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये गाली तक बातें हैं। गाली तो कबूल कर लेना कि उन्हें गाली दी। भाई उसको पूरी चीज की जांच हो जाने दो। जो पहली वाली बात बोल रहा है वो भी सही है क्या? कौन सी? अरे आपने तो पूरी नहीं किया। नहीं सर, बात तो नहीं, वो सच है वो तो श्रीमान, वो बताओ शायद के लिए गलत कर रहे नहीं है हैं। वो बताओ, श्रीमान। अब एक मिनट सर, जब सरासर जाति अरे सूचक रुको रुको रुको। आज इस चीज को सिर्फ सुनो, अरे बहुत देखो, इधर रिकॉर्डिंग है मेरे पास के कम। मेरी बात सुनो, आपके यहाँ जो भी रिकॉर्डिंग है उसको पेन ड्राइव में दे दो विद प्रमाण पत्र के साथ में, समझ रहे मेरी बात। और एक आवेदन दे दो, हम जांच करेंगे उसको 14 दिन में। हम FIR कराएंगे सर। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता है तो FIR हो जाती है। FIR हुई हमारे लोगों पर नहीं चलेगा सर। ये सुन लो, इसमें कबूल नहीं कर रहा। कैसे हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? सुनिए, रुको, एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं, सुनो भाई साहब, एक मिनट। कपिल खान, सुनो, कपिल खान के खिलाफ एक आवेदन दिया कि गलत पोस्ट शेयर कर दी और उसका यहाँ राजीनामा हुआ। डीआई साहब के सामने बैठ कर हम उसको लेके गए और पीठ के पीछे उस पर FIR हो गई। कैसे हो जाती है FIR? मैं दो बार कुछ नहीं किया मैंने, मेरे ऊपर 1 साल में 2 मुकदमा होगा। कैसे हो जाते हैं? क्या कानून 2 कानून चल रहा है? क्या सर मनुस्मृति से चलने लगा, संविधान से नहीं चल रहा है ये सर? बिल्कुल नहीं, गलत बात, ये नहीं चलेगा। अगर जब तक खटेंगे नहीं, FIR हाथ में नहीं लेंगे, जब तक खटेंगे नहीं। अब क्या प्रशासन को करना है कि आंदोलन कराना है कि शांति से हमारी कार्रवाई करना है? ये प्रशासन को तय करना है, प्रशासन तय कर ले। और हमें बता दें, हम 2 घंटे का समय दे रहे हैं, हम प्रशासन के गुलाम नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, इस क्षेत्र के लोग हैं और ये थाना हमारा है और ये थाने पे हम भीख मांगने नहीं आए।
क्या हम भीख मांगने आए प्रशासन से? भीख मांगने तो नहीं आए। ये हमारा अधिकार है ना, संविधान में हमें प्रावधान है ना। हमारे साथ कोई अन्य अत्याचार करे तो उस पर कार्रवाई कराओ, तो ये कार्रवाई प्रशासन को करना पड़ेगी। नहीं करना है तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे पिछोर विधानसभा का प्रशासन नहीं संभाल पाएगा। अभी तो ये हमने फोन ही लगाए, केवल आवाहन किया था, आवाहन में इतने लोग खड़े, हम सारे लोग सड़क पर बैठेंगे और सारे लोग फोन लगाएंगे और गांव से ट्रैक्टर भर भर के बुलाएंगे, खनिया धाना जाम करने का काम करेंगे। तक हमने जो भी आंदोलन किए हैं, हम कभी ऑफिस में बैठ के फैसले नहीं करते। हम जो भी फैसले होंगे सभी हमारे भाइयों के साथ होंगे। ये जो लोग आए हैं, जो आज ये लोग सोशल मीडिया पे खबर सुनने के बाद ये लोग आए हैं, हमारी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। हम अपनी जान भी दे देंगे लेकिन अपने लोगों के साथ धोखा नहीं। ये लोग अपना तेल मार के आए। ये लोगों के पास पैसा नहीं है, किसी से पैसा मांग के आया, कोई गेहूं बेच के आया। हम इनकी भावनाओं को देखते हुए हम हर फैसला मैदान में करते हैं। टीआई साहब आए और यही सामने में कबूल करके FIR कर रहे हैं हम, फिर हमारे 2-4 लोग FIR कराने जाएंगे। फिलहाल शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ माहौल बनाना नहीं, बल्कि स्थानीय घटनाक्रम की जानकारी आप तक पहुंचाना है।